इस्लामाबाद टॉक्स पाकिस्तान के लिए, मेरे ख़्याल से पूरी कौम के लिए जो है एक बाइसे फ़ख्र एक इवेंट था। और बल्कि एक इवेंट नहीं, एक क्योंकि लोग पाकिस्तान के सारे लोग समझ रहे हैं कि थर्सडे को जो है ना अभी जो है अब हुँ, टॉक्स हुई थी तो भाई कोई नतीजा क्यों नहीं निकला। हुँ, तो ये कोई शादी का इवेंट नहीं है, या ये कोई जो है ना कोई एक दिन का इवेंट नहीं है कि जो है ना आप लोग एक्सपेक्ट करें कि जो है सुबह आपने क्रिकेट मैच स्टार्ट उहुँ, किया और शाम को ख़त्म हो गया लाइक ए T20 मैच। पीस टॉक्स पाकिस्तान की ऑडियंस को एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान हैज़ मैनेज्ड टू ब्रिंग एनिमीज। पिछले 40 साल से ये लोग आपस में आमने सामने नहीं बैठे, इन्होंने बातचीत नहीं की है। और अगर बातचीत की ही है तो इन्होंने कहा है कि मैं तुझे तबाह कर दूंगा, तू मुझे तबाह कर देगा, ये वाली बातचीत हुई है इनमें। ऐसे ही हुआ। तो 40 साल बाद पाकिस्तान ने मैनेज किया है कि इनको टेबल पे बिठा के, इनके हैंड शेक करवा के इनसे बातचीत करवाई जाए, और जो एक बर्फ़ है उसको जो है ना पिघलाया जाए। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की ये है कि उन्होंने दो दुश्मनों को ला के टेबल पे बिठा दिया है। अब जब वो टेबल पे आके बैठ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑफ कोर्स डिस्कस हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिस तरह से आपने कहा कि ईरान के कुछ पॉइंट्स थे, यूएस के कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशन था दैट वाज द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स आईएईए एक अलग चीज़ है, जेसीपीओ का एक जो है उसके अंदर अलग जो एक फ्रेमवर्क था जो कि यूएस ने खुद स्क्रैप कर दिया था। आईएईए जो एटॉमिक एनर्जी वॉचडॉग बॉडी है, उसने कहा कि भाई ईरान जो है उसके पास इतना यूरेनियम नहीं है कि वो जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है डेवलप कर सकता है। बहरहाल फिर भी उसके ऊपर जो है ये जंग मुसल्लत की गई, जो कि इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल चार्टर्स। बहरहाल लेकिन फिर भी यूरेनियम, उसकी इनरिचमेंट, उसका जो सप्लाई है, उसके जो प्लांट्स हैं, उसकी जो स्टोरेज है, ये एक मेजर कंसर्न था यूएस का कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल जो है एलिमिनेट कर दिए जाए। और ईरान इज़ ऑफ द ओपिनियन कि मिसाल के तौर पे अगर हम लोग ये कर भी देते हैं तो ये इसकी क्या गारंटीज़ हैं कि इसराइल कल दोबारा हम पे अटैक नहीं हुँ, हुँ, करेगा, या यूएस कल दोबारा हम पे अटैक नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन इसका जो मेन क्रक्स है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ों के नतीजे भी निकल सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, जो कि इस वक्त जो है दोनों ममालिक के दरमियान है, जिसको पाकिस्तान ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ट्रस्ट सही। फैक्टर जो है हल हो जाएगा, तो उम्मीद है मुझे कि इसका इंशाल्लाह एक पॉजिटिव जो है ना रिजल्ट